आप सबको मेरा नमस्कार और एमएस एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। सो टुडे वी आर इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड एंड अफोर्डेबल बजट यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1931। मींस इस यूनिवर्सिटी के पास 90 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 90 साल से ज़्यादा से स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रही है। एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ ओरियोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। मीन्स दिस इज़ ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ वर्ल्ड वाइड वैलिड एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO एंड MCI। इंडिया में आपकी डिग्री वैलिड होगी और इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन करते हो तो। दिस यूनिवर्सिटी इज इन इंग्लिश मीडियम, फुली इंग्लिश मीडियम एंड इट्स कोर्स ऑफ ड्यूरेशन इज 5.8 ईयर्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम आपको इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस क्या है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो हर यूनिवर्सिटी का रशिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, तो इस वीडियो में हम वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ का टोटल बजट कितना रहता है, इसके अलावा आपकी हॉस्टल की फ़ीस कितनी रहती है, और आपका पर मंथ खाने पीने से रिलेटेड, फूड एंड स्टफ से रिलेटेड क्या क्या आपका एक्सपेंस रहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ की क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, स्टडी कैसी है, इसके अलावा यहाँ का जो पासिंग रेशियो है वो पासिंग रेशियो क्या है, यहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स के पास क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स रहते हैं। इसके अलावा हम इस यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरीज़ कैसी हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में हम इस यूनिवर्सिटी का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, हम इस वीडियो में आपको यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर भी बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो क्या क्या आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। अगर आप अब्रॉड MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी रहती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले आपकी एज 17 to 25 तक आपकी एज होनी चाहिए। और रही बात 12th क्लास की, तो PCB में आपके 50% से अबव मार्क्स आने चाहिए। PCB मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और थर्ड थिंग, जब आप नीट का एग्ज़ाम दोगे तो नीट के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ईयर टू ईयर ये मार्क्स वेरी करते हैं, लाइक ऑलमोस्ट ये 150 के आसपास रहते हैं, कभी 130 हो जाते हैं, कभी 119 हो जाते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 150 to 200 के बीच में आ रहे हैं, देन यू आर एट सेफ साइड। इतने मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको आईलेट्स वगैरह कोई देने की ज़रूरत नहीं होती। बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो आपको ज़रूरत पड़ती ही है, बट उसके लिए आप मत घबराइएगा। MS एजुकेशन के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो, देन स्टार्टिंग टू एंड तक सारे प्रोसीजर्स की जिम्मेदारी हमारी है। तो अब बात करते हैं आपकी ट्यूशन फीस और टोटल बजट की। ट्यूशन फीस की अगर आपकी बात करें तो ओरियो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है 2,51,000। ये आपकी ट्यूशन फीस है। और अगर हम बात करें इसकी कि भाई 6 ईयर्स के लिए ये कितनी हो जाएगी आपकी, तो 6 ईयर्स के लिए आपकी ट्यूशन फीस हो जाती है ये 6,000। ट्यूशन फीस की अगर आपकी बात करते हैं 2,51,000 होती है आपकी 1 साल की, और 6 सालों के लिए आपका अगर टोटल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 15,06,000। ये आपकी ट्यूशन फीस हो गई। मीन्स 6 टाइम्स आपको पे करनी होती है और 6 मंथ्स में भी आप उसको पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और बात करें यहाँ के हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल्स यहाँ पे आपके प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी होते हैं। प्राइवेट हॉस्टल्स की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका रेंट और इसके अलावा आपका फूड एंड मैस भी इसमें इंक्लूडेड होता है, जिसमें आपको इंडियन मैस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपके वेरी करते हैं, लाइक 10,000, 11,000। मोस्ट ऑफ एक एवरेज लेते हैं 10,000। और अगर हम बात करें इसकी 1 साल के लिए, तो 1 साल का आपका यहाँ का बजट 1,20,000 के आसपास आपका प्राइवेट हॉस्टल्स का बजट बन जाए। तो 6 सालों के लिए उसका कितना बजट हो जाएगा, तो उसका 6 सालों के लिए टोटल बजट हो जाएगा 7,20,000। और हाँ, आप भी कैलकुलेटर निकाल लीजिए और कैलकुलेट करते रहिए एक एक चीज़ें, ताकि आपको भी वो चीज़ें अच्छे से समझ आए। और
इसके अलावा बात करें गवर्नमेंट हॉस्टल्स की तो एक एवरेज हॉस्टल का हम लेके चले तो 12,000 के आसपास नॉर्मली एक गवर्नमेंट हॉस्टल्स का यहाँ का बजट रहता है, एंड दैट्स इज योर 12,000। और अगर हम ये 12,000 आपका पर ईयर का हो गया, और बात करें कि अगर आपका बच्चा 6 सालों के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता है तो उसका टोटल बजट कितना हो जाएगा, 22,000 जो है वो आपका रहने का हो जाएगा यहाँ पे, सो रेंट एंड रजिस्ट्रेशन का। लेकिन इसमें मैथ इंक्लूडेड नहीं होता, उसके लिए आपको अलग से आपको खाना बनाना पड़ता है, जिसके लिए हॉस्टल्स में आपको किचन वगैरह प्रोवाइड होती है। सो अब आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स की किचन दिखाते हैं, आइए। सो सफाई देखिए यहाँ की, सबसे पहले जो अच्छी चीज़ है सफाई, एंड सो सारी अरेंजमेंट, सारी सुविधाएं जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को दे रखी है। ये आपकी वॉशिंग मशीन है, अगर कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो आप यहाँ पे वॉश कर सकते हो। इसके अलावा ये देखिए गैस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रखी है खाना बनाने के लिए, और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना होता, ये सब आपकी गवर्नमेंट हॉस्टल की फी में ही इंक्लूडेड होता है। खाने पीने का जो अलग से जो खर्चा वो कितना होगा, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जो भी आपका फूड एंड स्टफ रिलेटेड होते हैं, जो भी ऑनियन वगैरह, जो भी गेहूं का आटा वगैरह, जो भी जो होता है, क्या क्या कितने प्राइस का आता है, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए चिकन वगैरह किस प्राइस का आता है, क्या क्या रहता है खर्चा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपका ओनली खाने पीने का कितना खर्चा हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो। तो फिर भी अगर एक अंदाजा मैं आपको बताऊँ, 5,000 आपका ये एक महीने का बजट होता है फूड एंड एक्सपेंस का। और अगर बात करें हम कि भाई एक साल में आपका फूड एंड एक्सपेंस का कितना बजट आ जाता है, सो एक साल के लिए ये लगा लीजिए आपका 12 5 60, तो 60,000 तक आपका जो है वो ये बजट आ जाता है आपके बच्चे का फूड एंड एक्सपेंस का आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाई 6, सो 3,60,000 जो है वो आपका फूड एंड एक्सपेंस हो जाएगा 6 सालों के लिए। सो टोटल एक्सपेंस की अगर बात करें कि पर ईयर आपका टोटल एक्सपेंस कितना होता है, सो वो आपका हो जाएगा 12,000 प्लस 60,000, इन दोनों को मिला के ये आपका हो जाएगा 72,000। सो गवर्नमेंट हॉस्टल्स के लिए टोटल एक्सपेंस आपका एक साल के लिए हो जाएगा 72,000। इसमें आपका खाना पीना, रेंट वेंट सब कुछ आ गया। और अब हम बात करते हैं इसका कि 6 सालों के लिए आपका गवर्नमेंट हॉस्टल का टोटल बजट कितना जाता है। सो 4,32,000 जो है वो आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्टल्स के लिए। दिस वाज आवर यूनिवर्सिटी और दैट्स इज आवर हॉस्टल एंड देयर इज आवर ग्रोसरीज बोल। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की। तो हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लेती है, और यहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स की अलग से क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें जाना मैंडेटरी होता है ताकि स्टूडेंट जो है वो फिजिकली फिट रहे। इसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी होते हैं। और रही बात एक्स्ट्रा करिकुलम की, तो उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिवाली भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे रामलीला भी मनाई जाती है, और यहाँ पे हर रशियन को पता है कि व्हाट इज़ दिवाली। होली भी सेलिब्रेट की जाती है, ईद भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है, और रशियंस इंडियन फेस्टिवल्स को बहुत पसंद करते हैं। देखिए वीज़ा जो आपका होता है वो पर ईयर का वीज़ा का एक्सटेंशन रहता है आपका 1,600। यस, तो ये आपका टोटल वीज़ा एक्सटेंशन का खर्चा हो गया पूरे 6 सालों के लिए। बहुत ही कम अमाउंट है, 9,600। वेरी करता है, 7,000 तक भी आपका बजट चला जाता है और 10,000 तक भी। तो हम अपनी तरफ से मैक्सिमम लेते हैं, तो मैक्सिमम आपका ग्रीन कार्ड के लिए लग जाता है 10,000। सो 10,000 ये आपका एक साल का हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी 6 सालों के लिए, कि 6 सालों के लिए अगर हम आपका ग्रीन कार्ड बनवाते हैं तो 6 सालों के लिए कितना बजट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60,000। तो 60,000 जो है वो आपका टोटल बजट हो जाएगा ग्रीन कार्ड के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की। तो मेडिकल इंश्योरेंस आपका एक साल के लिए होता है, ये इसका बजट 5,000। और बात करें इसकी 6 सालों के लिए, तो 6 सालों के लिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस का हो जाता है 5 6 30, ये हो गया आपका 30,000। सारी चीज़ें आसान थी, इजीली कैलकुलेट हो गया था। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द होल थिंग्स
सो इसके लिए अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आप भी जल्दी से अपना कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, और साथ के साथ अब कैलकुलेट करते हैं आपका टोटल बजट कितना होने वाला है। सो टोटल बजट, जस्ट ए मिनट, और सो टोटल बजट हम आपका दो तरीके से बताने वाले हैं। सो ये टोटल बजट एक तो हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का, और एक टोटल बजट हम बताने वाले हैं आपका फॉर 5.8 ईयर्स। चलो देखिए, जैसे कि आपकी ट्यूशन फीस है ये 2,51,000 आपकी ट्यूशन फीस हो गई फर्स्ट ईयर के लिए। इसके अलावा बात करें अगर हम गवर्नमेंट हॉस्टल्स की, तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में ये आपका टोटल जो एक्सपेंस फर्स्ट ईयर के लिए आता है ये हो गया आपका 72,000। ये 72,000 आपका टोटल एक्सपेंस हो गया है। बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा जो है वो आपका 1600 आपका वीज़ा हो गया है, प्लस आपका जो ग्रीन कार्ड एंड मेडिकल इंश्योरेंस है ये टोटल मिला के आपका 15,000 के आसपास तक जाता है। सो ये हमने 15,000 यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। जो फर्स्ट ईयर के लिए टोटल बजट जा रहा है वो जा रहा है आपका 3,39,600। सो 3,39,600 जो है ये आपका टोटल बजट जा रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। अब हम बात करते हैं आपका 5.8 ईयर्स के लिए। ये टोटल आपकी ट्यूशन फीस हो गई है, और फिर बात करें आपकी गवर्नमेंट हॉस्टल्स की, तो ये टोटल बजट आपका 4,32,000 हो गया है, जिसमें फूड मैस वैस सब कुछ आ गया है 4,32,000। फिर आपका ये वीज़ा हो गया 9,600। फिर उसके बाद करें ग्रीन कार्ड और मेडिकल इंश्योरेंस का, जो भी आपका टोटल 60,000 एंड 30,000। सो 60,000 और 30,000 ये आपका ग्रीन कार्ड और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हो गया है। और आपका सब कुछ टोटल करके ये देखिए आपका टोटल बजट जा रहा है 20,37,600। और रही बात अगर आपके मन में कोई एडिशनली डाउट है कि भाई एडिशनली अगर आपको कोई खर्चा जानना है, तो वो आप हमें पर्सनली वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आप हमसे वो जान सकते हो। दूसरा मेरे पास एक और आइडिया है, जैसा कि अभी जो पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स आए थे एमएस एजुकेशन के अंडर, हम उनका एक रिव्यू भी लेने वाले हैं। कि क्योंकि हमने सोचा जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में जैसे जब आप लोग आते हो तो बच्चों को कुछ दिक्कतें होती हैं, तो हम वो चीज़ें इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने अच्छे से फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आपको बता देंगे, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने पर्सनली देखी होती है, पर्सनली उन्होंने फील की होती है, एक्सपीरियंस की होती है वो चीज़ें फर्स्ट ईयर में, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या उन्हें इंडिया से लेके आना चाहिए, कोई स्पेशल मेडिसिन एंड ऑल, जो भी मतलब कोई भी मेडिकल कोड लैब कोड क्या क्या उन्हें यहाँ लेके आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं मिलती अच्छे से, तो वो सब चीज़ों के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। और आपका भी अगर कोई पर्सनली डाउट हो तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे पर्सनल कमेंट में नीचे बॉक्स में लिख दीजिएगा, वही डाउट हम स्टूडेंट्स के थ्रू क्लियर करवाएंगे। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं, कोई जैसे कोई आसाम से हो गया, बिहार से हो गया, इवन मुंबई से हो गए, तो जगह जगह से स्टूडेंट जो होते हैं वो एमएस एजुकेशन के पास मैसेज करते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जैसे कि ये देखिए गेट पे अगर आप ऐसे किसी की एंट्री नहीं हो सकती गेट पे। सो ये देखिए ये यूनिवर्सिटी का मेन हॉल है, देखिए कितना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। यहाँ पर आपकी ट्यूशन फीस वगैरह हो गई, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हुई, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस हुई, और इसके अलावा आपके दगावार वगैरह जो भी जो होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्री वर्क यहाँ पे होते हैं। बात करें अगर यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से इनविटेशन लेटर निकलता है। इनविटेशन लेटर के बाद आपका वीज़ा वगैरह जो होता है वो एक्सटेंड हो चुका होता है तब तक, एंड उसके बाद आपको फ़्लाइट करनी होती है और फिर यूनिवर्सिटी में आ जाना होता है। इसके अलावा इन चीज़ों के बीच में आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है, बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए अब हम आपको यूनिवर्सिटी का वीज़ा ऑफिस भी दिखाते हैं। आइए, तो दिस इज़ योर वीज़ा ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे देखिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है। एक बार जूम करके दिखाइए, सब कुछ हिंदी में लिख रखा है। कब आपको जो दस्तावेज़ हैं जो जारी करने हैं, कब आपको इनकी स्वीकृति होगी, तो सब कुछ, ताकि स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें आसान रहे, इसलिए इन्होंने हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रशियन लैंग्वेज, ये अरेबिक लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हर चीज़ का ध्यान रखती है। इसके अलावा देखो, जब यहाँ पे वीज़ा वगैरह लग रहा होता है तो एक साथ बहुत सारे बच्चों का लगता है तो भीड़ सी लग जाती है, तो इसलिए ना इन्होंने यहाँ पे देखो लाइब्रेरी भी है, ताकि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है तो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पर अपना स्टूडेंट्स बैठ
इवन यहाँ पर आपके कंप्यूटर्स वगैरह भी रख रखे हैं, सो यू कैन यूज, अगर आपको कोई ऑनलाइन काम भी करना है, ऑनलाइन स्टडी कुछ करनी है, तो यू कैन डू हियर। सो ये देखिए चारों तरफ, मतलब दे आर नॉट सिंगल बट दे आर सो मेनी प्लेसेस, सो यू कैन सिट एंड डू। और एडमिशन से रिलेटेड भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो। और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कि MBBS अब्रॉड में इंटरेस्टेड है। हमने इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, हर टॉपिक के ऊपर हम एक अलग से यूट्यूब वीडियो भी बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे एक और नई यूट्यूब वीडियो में।